आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की। यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है, पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एक अकेला तर्कवादी लाखों करोड़ों अंध भक्तों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उनके सोचने समझने की क्षमता उनके तथाकथित गुरु घंटाल के पास रहती है। जिन लोगों को यह गलतफहमी थी कि एक अकेला श्याम मानव पावरफुल इसलिए क्योंकि जब यह शख्स महाराष्ट्र में प्रवेश करता है तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस उसको नमन करने पहुंचते हैं, और वही शख्स जब छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन उसको नमन करने पहुंचती हैं। और जब यह शख्स मध्य प्रदेश पहुंचता है तो वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और दूसरे कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय उसकी चरण वंदना में लगे रहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल कनेक्शन से ताकतवर व्यक्ति, लेकिन एक अकेले तर्कवादी श्याम मानव ने इसकी तमाम सारी ताकत की पोल खोल करके रख दी है, इसकी बैंड बजा दी है। भले ही हर कार्यक्रम में कहता हो कि श्याम मानव के ऊपर एक शब्द नहीं बोलूंगा, मगर इकलौते श्याम मानव ने तमाम सारे पाखंड विरोधियों को मानो जागृत कर दिया हो। अभी तक तो बागेश्वर धाम वाला रायपुर में बैठ करके कहता था कि श्याम मानव नागपुर से रायपुर आए, यहां मैं उनकी चुनौती स्वीकार करूंगा। लेकिन अब बागेश्वर वाला बाबा क्या करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ही एक संस्था छत्तीसगढ़ तर्कशील परिषद ने रायपुर के डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि एक हॉल में व्यवस्था कराई जाए जिसमें एसपी डीएम का एक प्रतिनिधि हो, 3 एडवोकेट्स हो, 3 समिति के सदस्य हो, 3 विज्ञान के प्रोफेसर हो और 1 पत्रकार हो। वहां ऐसे तमाम सारे लोगों को बुलाया जाए जो समस्या से ग्रसित हैं। इस समिति ने एक गेम खेल दिया, उसने चुनौती नहीं दी है, उसने लिखा आमंत्रण पत्र और पुलिस को भी सुझाव दिया है कि इस तरह के शख्स का उपयोग साइबर क्राइम में या अपराधियों को पकड़ने में किया जाए तो यह देश हित में बेहतर होगा। कुल मिलाकर के चारों तरफ से बागेश्वर धाम वाले को जकड़ने की, पकड़ने की और उसके पाखंड की पोल खोलने की मुहिम चल पड़ी है। अब नेशनल जनमत का अनुरोध यह है कि बागेश्वर वाले को अगर श्याम मानव से दिक्कत है तो छत्तीसगढ़ की इस तर्कशील परिषद चुनौती नहीं दी है, आमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए। उसने कहा कि अगर आप इतने दिव्य और ज्ञानी पुरुष हैं तो आपका ये दिव्य ज्ञान और आपकी अलौकिक शक्तियों का उपयोग समाज हित में भी तो होना चाहिए। आप एक दरबार में बैठ करके 2-4 लोगों के नाम बता देते हैं, उससे समाज का क्या भला होता है? तो कम से कम इन शक्तियों का उपयोग समाज के लिए तो करिए। छत्तीसगढ़ से एक अकेली आवाज नहीं उठी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी चुनौती देते हुए कहा था कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साबित कर दें कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और साबित ना कर पाए तो धीरेन्द्र शास्त्री पंडिताई छोड़ दें। बात यहीं खत्म नहीं होती है। सोशल मीडिया पर एक और चुनौती वायरल हो रही है छत्रपति सेना की। उनके अध्यक्ष से मैंने बात की, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनकी चुनौती है 21 लाख रुपए का इनाम नगद दिया जाएगा अगर बागेश्वर धाम छत्रपति सेना से जुड़े हुए 21 पदाधिकारियों के एटीएम पिन के नंबर बिल्कुल ठीक बताएंगे। जितने नंबर ठीक बताते जाएंगे उतने लाख का इनाम बढ़ता जाएगा। देख रहे हो ना विनोद, तर्कशील तर्कवाद विज्ञानवाद की पावर। एक जगह से आवाज उठी और पूरे देश भर से चुनौती मिलना शुरू हो गई। ये सब बातें सुन करके पाखंड विरोधियों को जहां मजा आ रहा होगा वहीं पाखंडियों को गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन यह पूरा मसला गुस्सा या खुश होने का नहीं, बल्कि समझने की बात यह है कि जब किसी प्रदेश की राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति के चरणों में झुकने जाती हैं जो अपने यहां प्रेत दरबार लगाता है, जो छत्तीसगढ़ में बैठकर ही लोगों को शिक्षा देता है कि विद्यालय में रामायण, रामचरितमानस या अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि राम कथा को सुनकर ही तमाम लोग अधिकारी बनेंगे। क्या उस प्रदेश की राज्यपाल इस कथन से सहमत हैं?
क्या वो छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करवाना चाहती हैं? क्या वो मानती हैं कि राम कथा से ही अधिकारी बनाए जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करने की कोई आवश्यकता नहीं? अगर नहीं मानती तो उनको छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए इस शख्स के महिमा मंडन के लिए। छत्तीसगढ़ में बैठ करके अगर वो पूरी धौंस के साथ बात कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि उसके एंट्री मारते ही राज्यपाल, जो संवैधानिक तौर पर उस प्रदेश का सबसे बड़ा पद है, सीधे तौर पर उस पद का उस शख्स को संरक्षण मिल गया। यह शख्स जहां जहां जाता है इसको इसी तरीके के पाखंडियों का समर्थन मिलता रहता है। आज एक लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि वहां जो जनता बैठती है उसमें ज्यादातर ओबीसी, एससी या गरीब घर के लोग होते हैं। मैं उनकी गलती नहीं मानता, उनके अंदर जागरूकता नहीं है। वो अपना रोल मॉडल मानते हैं समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग को, जिसका बुद्धि विवेक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पद से या पैसे से वो प्रभावशाली हो गया तो उसी को रोल मॉडल मानने लग जाता है ये समाज। और वो समाज देखता है कि फलाने प्रदेश में घुसते ही हमारे प्रदेश के अग्रणी मंत्री, विधायक, राज्यपाल, ब्यूरोक्रेट्स उसके चरणों में झुके हुए हैं, तो वो मान लेते हैं कि ये पाखंडी जो कुछ भी कह रहा है सही कह रहा है। इसके बावजूद सकारात्मक और पॉजिटिव बात यह है कि एक अकेले श्याम मानव ने उस जगह से शख्स को चुनौती दी है जहां का डिप्टी सीएम और कद्दावर नेता नितिन गडकरी इसके प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उस एक सामान्य से मगर विज्ञानवादी श्याम मानव की वजह से तमाम सारे गोदी मीडिया को भी इसके समर्थन में उतरना पड़ रहा है। तमाम सारे सामंतियों को, ब्राह्मणवादियों को सोशल मीडिया पर लिख लिख करके कहना पड़ रहा है कि हमारे पाखंडी बाबा को बचाओ। देश में कम से कम एक बहस चल पड़ी है पाखंडवाद बनाम पाखंड विरोध की। मौजूदा समय में अगर कहें तो उसका श्रेय श्याम मानव को देना ठीक ही बनता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।